मॉडल डीजे लाजवाल, जिनका असल नाम खानसा हुसैन है, इन्हें अरेस्ट किया गया लाहौर से बिकॉज शी वाज इन्वॉल्व इन द टॉर्चर अगेंस्ट एनिमल्स। इन्होंने बहुत सारे जानवर रखे हुए थे, खरगोश थे, इसके अलावा इनके पास बिल्लियाँ थीं जिनको ये टॉर्चर करती थी। एक वीडियो जो है इंस्टाग्राम के ऊपर सर्कुलेट करती है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि शी वाज स्मैशिंग द एनिमल्स, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, इवन सिगरेट के थ्रू उनके जो जिस्म है उनको जलाया जा रहा था। इस तरह की जब वीडियो सर्कुलेट करती है सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, तो इवेंचुअली जो आपके सामने जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है या फिर जो एनिमल राइट्स के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इदारे हैं, वो इसके ऊपर कंसर्न का इजहार करते हैं और वो कहते हैं कि इस सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करना चाहिए और उसके अलावा इस सोशल मीडिया अकाउंट के अगेंस्ट ज़ाहिर है कोई ना कोई एक्शन भी लाजमी लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और फिर एक्शन लिया जाता है। पुलिस एक्शन लेती है। एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी, जो कि यू कैन से दैट शी इज़ द सिंबल ऑफ एक्शन एंड कंपैशन, वो जो है रेड करती हैं इस मॉडल के घर के ऊपर। ये मॉडल जो है लाहौर में डीएचए में रहती हैं। इनके घर के ऊपर जब रेड की जाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद बताती है कि जो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा वो इतना वर्स्ट नहीं था, लेकिन जो सिचुएशन थी घर में जब रेड की गई वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। वहाँ पर खून के धब्बे थे, वहाँ पर डेड एनिमल्स मौजूद थे, देयर वर मैनी एनिमल्स। उसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो कि केज में थे और बड़े डिस्टर्बिंग किस्म के सीन्स से पुलिस ने इस चीज़ को कंफर्म किया। रिजल्टेंटली इस मॉडल के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाती है। एफआईआर सेक्शन 289 जो पाकिस्तान पेनल कोड का है उसके मुताबिक इसके ऊपर एफआईआर की जाती है। और बाद में जब डिटेल सामने आती हैं तो पता चलता है कि ये मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार थी, ये मेंटली अनस्टेबल थी और इससे पहले भी ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में थी, वहाँ से ये भाग कर आ जाती हैं। सो ये जो औरत थी ये मेंटली अनस्टेबल थी। सो पुलिस ने एफआईआर तो की बट फिर भी इनको जो मेंटल अजाइलम है वहाँ पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब हो क्या रहा था कि आप ये देखें कि एक तो ये मेंटली अनस्टेबल थी, दूसरा ये कि फॉलोअर्स को ये इंगेज कर रही थी। फॉलोअर्स को कैसे इंगेज कर रही थी? विद द हेल्प ऑफ क्रुएलिटी, जो कि ये अनलीश कर रही थी जानवरों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। और ये जो ज़ाहिर वायलेंस है वो इवेंचुअली इंगेजमेंट लेकर आता है लोगों की। ये बड़ा ही अलमिया है आजकल की इस डिजिटलाइज वर्ल्ड का कि जो वायलेंस है या फिर कोई तमाशा है या फिर कोई इस तरह की सनसनीखेज अगर कोई न्यूज़ है तो ज़ाहिर है वो इंगेजमेंट क्रिएट करती है। जैसे कि नेक्सस एक किताब है हरारी की, उसमें वो कहता है कि आउटरेज क्रिएट्स इंगेजमेंट, और एल्गोरिदम्स को पता है कि जितना ज़्यादा आउटरेज होगा उतनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी, उतने ज़्यादा फॉलोअर होंगे, जितनी ज़्यादा लड़ाई होगी, जितना ज़्यादा रोला दिखाया जाएगा उतने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, जितना ज़्यादा वायलेंस होगा। और इसी फिनोमेना के तहत इसके जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे, ज़ाहिर है ये जब स्मैश करती थी एनिमल्स को, मारती पीटती थी, तो इवेंचुअली जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते इस वजह से भी थे क्योंकि देखो कि अगर आप वायलेंस कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, तो ह्यूमंस जो है वो इस तरह की वीडियो के साथ ज़्यादा इंगेज होते हैं इन कंपैरिजन टू अ वीडियो जो अगर आपने पाकिस्तान के किसी एनर्जी क्राइसिस या किसी कोई एकेडमिक चीज़ के ऊपर, अगर आपने टॉपिक के ऊपर आपने कोई वीडियो बनाई है, तो ज़ाहिर है अवाम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती, अवाम इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। सो एक तो ये कि मेंटली ये अनस्टेबल थी, दूसरा आप ये देखें कि ये किस तरह का मैसेज दे रहा है ये इंसिडेंट जो है, कि इसी तरीके से जैसे ये फॉलोअर्स गार्नर कर रही थी, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसी फिनोमेना के तहत अपने जानवरों के ऊपर जुल्म करके, बिल्लियों के ऊपर, खरगोश के ऊपर जुल्म करके वो भी इस तरह की फॉलोइंग जो है वो गेन कर सकते हैं। इट मीन्स कि इन दिस वर्ल्ड हम लोग जो है लाइक्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं इन कंपैरिजन टू लाइव्स। अब लाइव्स जो हैं वो ज़ाहिर है चाहे इंसानों की हों या जानवरों की हों फिर भी वो अहम तो होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि वो मेंटली अनस्टेबल थी, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बंदा मेंटली अनस्टेबल है, डिप्रेस्ड है, तो वो इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि सोसाइटी उसे बात ही नहीं करने देती। अगर आप बात करोगे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि ये कैसा डिप्रेशन है, क्यों डिप्रेशन फेस कर रहे हो, कोई डिप्रेशन नहीं होता। और दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया कि जो अर्ली साइंस होते हैं डिप्रेशन के उसको इग्नोर कर देती है
اینڈ ریزلٹنٹلی پھر ہم لوگ جو ہے مینٹل کولیپس کی طرف چلے جاتے ہیں. مینٹل النس کو ہم ڈرامہ کنسیڈر کرتے ہیں, مینیپولیشن کنسیڈر کرتے ہیں. دس از دی ریزن لوگ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے, لوگ شرم فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں. اور لیگل ویکیوم بھی موجود ہے, کیونکہ اگر اینیمل کے حوالے سے اگر کوئی ایک انسیڈنٹ ہمارے سامنے آیا تو ہمیں جو ہے ایک لیگل ویکیوم بھی ایڈریس کرنا چاہیے کہ پاکستان اینیمل کرالٹی لا جو ہے وہ بیس کرتا ہے اس کلونیل ایکٹ کے اوپر جو ہم نے 1890 کا ایکٹ ہے اس کے اوپر. سو اس کو بھی اپڈیٹ ہم نے سلائٹلی کیا تھا 2018 میں, لیکن وہ صرف اسلام آباد کی ٹیریٹری تک محدود ہے. سو اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک وارننگ ہے کہ اس کے تھرو ہم جو ہے اپنی لیجسلیشن ایٹ لیسٹ بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی پریونشن لاز کوئی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں اگر ہم بات کریں اینیمل رائٹس کے حوالے سے. رول آف ASP شہر بانو نقوی وہ امپورٹنٹ تھا, جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ڈونٹ گفٹ اینیمل ٹو مینٹلی ال پیپل. اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا, کیونکہ یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں تھا, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اچرا انسیڈنٹ ہوا, تو اچرا انسیڈنٹ میں بھی انہوں نے رول پلے کیا تھا جہاں پر ایک خاتون نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے عربک ٹیکسٹ کی وجہ سے اس کے اوپر موب لنچنگ ہو سکتی تھی اس کی, بٹ اس انسیڈنٹ میں بھی ایک اچھا خاصا بہترین قسم کا رول پلے کیا شہر بانو نقوی نے. سو یہاں پر اینڈ میں ہم اس ویڈیو کو ایسے ہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو بریک ڈاؤن آف مینٹل ہیلتھ سروسز ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو فیلیئر ہے ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے ڈیجیٹل لٹریسی ہماری عوام میں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم نے گیجٹس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کیسے اگر مطلب فالوئنگ اگر لینی بھی ہے, فالوورز اگر لینے بھی ہیں, اٹریکٹ بھی کرنے ہیں, تو اس طرح کی ایکٹیویٹی سے نہیں کرنے بلکہ کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی سے کرنے جس سے کوئی انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہو. اور دوسرا یہ کہ جو ایبسنس آف انسٹیٹیوشنل سیف گارڈس ہیں وہ بھی موجود ہے, کیونکہ لیجسلیشن کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.